अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा नूर है। तो दुरूद शरीफ से मुताल्लिक काफ़ी वीडियोस और काफ़ी मुशाहिदात मैंने शेयर किए हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे अफजल जो दुरूद शरीफ है वो दुरूद इब्राहिमी है और उसके अलावा भी आप कोई भी मुख्तसर सा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। चाहे हम सवालात का वजीफ़ा करें या फिर रेगुलर रूटीन में हम दुरूद शरीफ पढ़ें, हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हम कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ें जो हम आसानी से पढ़ सकें। और इससे रिलेटेड अक्सर ये मुझे सवाल आते हैं कि हमें कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। देखें जी, आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उसकी आपको बरकत और कमालात तो मिलेंगे ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं और इसकी हमें रहमतें भी मिलती हैं, हमें बरकतें भी मिलती हैं, लेकिन हमें वो फ़ायदा नहीं होता जो हमें असल में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से क्या वाकई ही जादू, जिन्नात, इन सब चीज़ों का असर ख़त्म हो जाता है? क्यों ख़त्म नहीं होगी जादू बंदिश दुरूद शरीफ के पढ़ने से? दुरूद शरीफ वजीफ़ों का सरदार है और आपको पता है सबसे ज़्यादा अफजल जो इबादत है वो दुरूद शरीफ है। अल्लाह सुब्हाना ताला खुद ये बात कहते हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। दुरूद शरीफ की कबूलियत का क्या काम है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को दोनों जहान में कामयाबी मिलती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तसर सा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ते हैं, उस तरह से उनका काम नहीं बन पाता जो जिस तरह से उनकी परेशानी होती है, उनकी मुश्किल होती है। दुरूद शरीफ एक नूर है। जिस तरह आप आयतुल कुर्सी को पढ़ते हो तो आयतुल कुर्सी के पढ़ने से आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है। नात, शयातीन और जितनी भी आफात हैं वो फिर आपसे दूर भागती हैं। इसी तरीके से आप जब दुरूद शरीफ को रेगुलर पढ़ते हो तो फिर आपके आसपास जो है वो नूर की एक लेयर बन जाती है, तो आपको नहीं दिखेगी। हम गुनहगार आंखें उस नूर को नहीं देख सकते। शैतानों को सख्त नफरत होती है दुरूद शरीफ पढ़ने वालों से, इसलिए शैतान आपको रोकता है, आपके दिमाग में उल्टे सीधे वसवसे डालता है कि दुरूद शरीफ नहीं पढ़ो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। जब आप रेगुलर दुरूद शरीफ को पढ़ते रहते हैं, आपके आसपास से जो नूर निकलता है वह शैतानों को और ऐसी बलाओं को आपके पास नहीं आने देता। एक तरह से शैतान अंधा हो जाता है शरीफ के नूर से। जादू, जिन्नात, नजरे बद और जितनी भी नेगेटिविटी है ये इंसानों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। कुछ वक्त इन सब चीजों को खत्म करने में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें खत्म नहीं होती हैं। ये सब लोगों ने अपनी मेंटलिटी बना ली है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जादू का कोई इलाज नहीं है, जिन्नात का कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने इंसानों को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। अब आप ये बताएं कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात हैं। इंसानों से ज्यादा पावरफुल तो जिन्नात भी नहीं है। अल्लाह ताला से क्या ज्यादा ताकत शैतान के पास है? नहीं। किसी जिन्नात में है? नहीं। तो फिर आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि कोई नजर बद है या कोई जादू है तो वो कभी खत्म नहीं होगा? आप जितना ही ये सब सोचते हैं, ये सब चीजें सोचते हैं, उतनी ही ये सब चीजें आपके ऊपर हावी होती हैं, आपको कमजोर कर देती हैं। नजरे बद, जादू, जिन्नात ये इंसान को ऐसे खाते हैं जैसे एक दीमक लकड़ी को खाती है। अब जितना ये सोचेंगे कि ये तो किसी भी कीमत पे खत्म नहीं होगा, नहीं इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमेशा इसी में ही रहेंगे, कोई चीज हमें जो है इन चीजों से नहीं निकाल सकती, तो ज्यादा ही वो आपके दिमाग पर हावी होता है। लोग लाखों रुपए, हजारों रुपए बाबाओं को दे देते हैं, लेकिन कभी वो बैठकर इस नियत से अल्लाह ताला को आवाज नहीं देते हैं, अल्लाह ताला को इस तरीके से नहीं पुकारते हैं, अल्लाह ताला मैं इस मुश्किल में हूँ, मैं अल्लाह मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दीजिए, मेरे ऊपर नजर बद हो गई है या मेरे ऊपर सख्त किस्म का जादू हो गया, उसे तोड़ दीजिए। तो बाबा आपको शिर्क में मुब्तला कर रहा है, वो आपको तावीज बना के दे रहा है और आप वो मजे से बड़े पहन के घूम रहे हैं। इसी में हम महीना भी पहन कर खुशी खुशी गुजार देते हैं कि बस अब हमारा जो है वो जादू भी आराम से खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब हम वापस मुश्किल में पड़ जाएंगे तो हम वापस जाएंगे और फिर वापस से बना के वापस पहन लेंगे। ये भी ये नहीं करते हैं कि अपने आप जो है प्रॉपर दुरूद शरीफ को दिल से, नियत से पढ़ें। आप नमाज से दूर हैं, तहज्जुद से दूर हैं, कुरान पाक से दूर हैं, ये चीजें तो ऑलरेडी आप पर हावी होंगी। इसी मेहनत
थोड़ी सी ज्यादा जिक्र तो आप लोग करना ही नहीं चाहते हैं। लाख दुरूद शरीफ का जो है वो वजीफा करें, देखिएगा आपकी जिंदगी किस तरीके से जन्नत बन जाती है। और जो भी जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, हसद है, जो कुछ भी है वो आपकी जिंदगी से कैसे गायब होता है। अल्लाह ताला से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने जादू रखा है इस दुनिया में तो जादू का तोड़ भी रखा है। जब आप अल्लाह ताला को एक ही नियत के साथ बार बार दिल से आवाज लगाते हैं, अल्लाह ताला क्यों नहीं सुनेंगे। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि बेशक मैं ही दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला हूँ। खुद इब्राहिम की थेरेपी करना स्टार्ट कर दें। आप भी इन मसलों से गुजर रहे हैं, जादू, जिन्नात, नजर बद, हसद, जो भी ये सब चीजें हैं, अगर आप इन चीजों से गुजर रहे हैं तो आप जो है दुरूद शरीफ मतलब दुरूद इब्राहिमी की थेरेपी करना स्टार्ट कर दें। उससे जब आपकी रूह के अंदर दुरूद इब्राहिमी की जो आवाज गूंजेगी, आपके दिमाग के अंदर जब दुरूद इब्राहिम की आवाज गूंजेगी तो शैतान जो है वो आपसे खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो कोई इन मसलों से गुजर रहा होता है, जिनके साथ जादू, हसद, नजर बद, जिन्नात, इन सब चीज़ों से वो गुजर रहा होता है, तो वो जब इस तरह के कोई वजीफे करता है तो बहुत सी रुकावटें, बहुत सी मुश्किलें आती हैं। आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, बहाने अंदर ही अंदर दिल कर रहा होगा, उल्टे सीधे वसवसे आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको बुरे ख्वाब आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से उनको तकलीफ पहुंचती है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी ये जो बंदा पढ़ रहा है ना, इसको छोड़ दे, क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही होती है। वो किसी तरीके से आपको इन चीज़ों से दूर करना चाहते हैं। पढ़ने से रोका जाता है, लेकिन इस सूरत में आप अगर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है तो प्लीज़ घबराइएगा मत, दुरूद शरीफ को जारी रखिएगा और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। और जिन को मैंने बताया है और वो जो पढ़ भी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और इन्हें जो मुश्किलात आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, वो उन्होंने बताया भी है मुझे, और उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस दुरूद शरीफ को छोड़िएगा मत। आएंगी मुश्किल आएंगी, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है, इस वजह से वो आपको इन वजीफ़ों से दूर करते हैं। तो जो लोग ये वजीफ़ा कर रहे हैं और जिन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है, तो उनसे गुजारिश है कि किसी भी तरीके से इसके बिल्कुल नहीं करना। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उसे रेगुलर ही पढ़ना है। आपका एक भी दिन जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। फर्ज करें कि एक जो जिन्नात है वो किसी की बॉडी में रहता है और उसे वो तकलीफ दे रहा है, अब वो उसको बॉडी से निकालने के लिए वो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ रहा है और बहुत सारे अमल कर रहा है, इतनी आसानी से उसकी बॉडी को तो नहीं छोड़ेगा। जाहिर सी बात है कि एक जिन जो किसी इंसान के साथ 10 साल से 5 साल से रह रहा है, तो वो क्या वो अपनी जगह को इतनी आसानी से छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ये जो बंदा है ये अमल करना ही छोड़ दे, जिससे मैं इसकी बॉडी से दूर नहीं जाऊं। लेकिन अल्लाह ताला के नाम से कोई बड़ी ताकत है ही नहीं इस दुनिया में। जब आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, तो इन चीज़ों को बहुत तकलीफ होती है। वो रुकावटें डालते हैं हर तरह की, कि कभी आपका दिन मिस हो जाएगा, कभी आप पढ़ना भूल जाएंगे, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। और अगर आप पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और पढ़ते पढ़ते आपकी हद क्रॉस हो जाती है, आप उतनी तादाद में पढ़ चुके होते हैं, अब उन चीज़ों को एक दिन आपको छोड़ के जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। इस वजह से हिम्मत हार के या मायूस होकर नहीं बैठा करें। इतने सारे जो सवाल हैं वो एक साथ अपने दिमाग में नहीं लाया करें, कुछ सोचें ही मत, बस आप अल्लाह पर भरोसा रखकर और जो दुरूद इब्राहिम पढ़ना है वो स्टार्ट करें। आपकी मुश्किलें इन सब चीज़ों से आसानी ज़रूर मिलेगी। बल्कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो दुरूद शरीफ और दुआ में रखा है। दुआ और दुरूद शरीफ से दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं बनता हो। सारे काम जो है वो दुआ और दुरूद शरीफ से बन जाते हैं। शैतान को बहुत ही नफरत है दुरूद शरीफ पढ़ने वालों से, और फरिश्तों को मोहब्बत है दुरूद शरीफ पढ़ने वालों से। जब दुरूद शरीफ बंदा पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि फरिश्ते आपके हक में दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को राजी करते हैं। दुरूद शरीफ भी एक तहज्जुद की तरह तीर है जो जाकर सीधा निशाने पे लगता है। गुनहगार से गुनहगार बंदा अगर लब भी हिला देना और दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला फौरन ही उसकी दुआओं को और दुरूद शरीफ को कबूल करता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे रही, इसकी गारंटी अल्लाह ताला खुद देता है कुरान में। जी, अगर किसी इंसान के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं या फिर उसके साथ कोई जिन्नात का मामला है, बहुत सारे ऐसी जो नेगेटिविटी होती हैं वो होती हैं इंसान के आसपास, या सेब का मामला है, दुरूद इब्राहिमी स्टार्ट कर दें अपनी जिंदगी में।
इतना भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप 100 पढ़ सकते हैं तो 100 का एक वो रखें कि मुझे डेली इतना पढ़ना है। वैसे तो 313 मरतबा का है, आप ये पढ़ें तो आपको बहुत जल्द फ़र्क मिलेगा। 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपकी जो हाजात है वो ज़रूर पूरी होती है। लेकिन अगर आप 313 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो आप जितना आप पढ़ सकते हैं आप उस तादाद को फिक्स करके अपनी डेली रूटीन में उसे पढ़ना स्टार्ट करें। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। और हर जुम्मे के दिन असर से मगरिब तक 70 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ना है आपने। जो लोग सवालात दुरूद शरीफ का वजीफा करना चाहते हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं आपको जो उसकी पूरी डिटेल्स जो है बताऊंगी और आप इस वजीफे को करें और बहुत सी मुश्किलों को अपने हल करते हुए देखेंगे। और दुरूद शरीफ अगर आप जिन्नात के हवाले से पढ़ रहे हैं, आपने ये नियत रखनी है कि अल्लाह कोई भी ताकत आपसे बढ़कर नहीं है, कोई भी जिन्नात आपकी ताकत से बढ़कर नहीं है, या फिर कोई भी जादूगर आपसे बड़ा नहीं है। जिन्नात से मुझे आज़ादी दिला दे, इस जादूगर से मुझे आज़ादी दिला दे, मेरा पीछा छोड़ दे और इसे जलाकर राख कर दे और इसको अपनी सख्त पकड़ में ले ले, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बहुत ही सख्त है। और अगर किसी के साथ बहुत ही सख्त जादू का मसला है या बहुत ही खतरनाक बंदिश की हुई है तो स्क्रीन पर जो मैंने दुरूद शरीफ मेंशन किया है, आपने ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है अपनी इस नियत के हवाले से कि हमारे ऊपर जो जादू है, जो भी कोई बंदिश की गई है, ये अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाए। जिसने की है अल्लाह ताला उसे सज़ा दे, अपनी पकड़ में ले। जो भी कोई नियत है आपकी, आप उस नियत को करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब भी कोई आप जो है तलावत करते हैं या फिर आप कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, एक तादाद में पढ़ रहे हैं, तो उससे अपने पानी पर जो गिलास पर दम करके अपने चेहरे पर, अपने हाथों पे, हर जगह उस पानी को लगाएं। अगर बच्चे ज़िद्दी हैं या फिर शौर गुस्सा करते हैं तो आप ये पानी उन्हें भी पिला सकते हैं। और अपने घर के चारों कोनों में भी स्प्रे करें ताकि जिन्नाती असरात आपके घर से दूर हो जाएं। अपने घर के रूम्स में, किचन में, बेडरूम्स में, सिर्फ वॉशरूम के अलावा आप सब जगह इस पानी को स्प्रे करें। भी इस पानी को पीना है और अपने घर वालों को भी पिलाना है कि बच्चे फरमाबरदार बने, घर का एक माहौल पुरसुकून और अच्छा रहे। जो आपका मसला है आप उसके हिसाब से दुरूद शरीफ सिलेक्ट करें। दुरूद इब्राहिम तमाम दुरूदों का सरदार है और तमाम मुश्किलात का तोड़ है। अगर आपके ऊपर सख्त से सख्त जादू है, बंदिश है, तो दुरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। चलते उठते बैठते इस दुरूद शरीफ को अपने मुंह पर जारी रखें। ये है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन जब आप इसको आहिस्ते आहिस्ते पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, फिर आप जो इसकी तादाद को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए तो आपकी ज़बान से वो जारी होना स्टार्ट हो जाएगा, रवानगी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसको फिर चलते उठते बैठते अपनी ज़िंदगी में इसे मामूल बना लें ताकि इसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिले। अल्लाह ताला की खास नज़र आपके ऊपर आ जाएगी। और जो इंसान जितना दुरूद शरीफ पढ़ता है उससे हज और उम्रे की सादत भी मिलती है और आप सल्लम की ख्वाब में ज़ियारत भी होती है। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, इसके ऊपर मैं पूरा एक जो है पूरा बहुत ही ज़्यादा मुशाहिदे में आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने पढ़ा है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो उसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।